नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी की लगातार क्लासेस जा रही हैं और हम लोग सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको ये यूपी ट्रिपल एससी की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो जो बच्चे अभी नए हैं, हमारी पिछली वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ पर हमने 2 से 3 अध्याय को समाप्त भी किया है। तो हम लोग प्रति अध्याय के जो भी क्वेश्चन है, जैसे हमने अगर एनालॉजी के क्वेश्चन लिए थे तो उसमें सारे एनालॉजी के थे। अभी जैसे हम रक्त संबंध बच्चे करा रहे हैं तो रक्त संबंध वाले सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। बाकी जितने भी हम लोग टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी पेट पूछता है वो सारे टॉपिक हम लोग अध्यायवार के जो भी क्वेश्चन है, हम पूछे गए सवाल हैं, उसको कराते हुए चल रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं, अभी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, भैया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जो भी लक्ष्य के क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी वो आप तक पहुँच जाएगी। तो बच्चे आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और हम लोग सवालों के सिलसिले पर आएंगे। और आज जो क्वेश्चन हमने चुने हैं वो बेहतरीन और चुनिंदा क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल एससी पेट में पूछे गए सवाल हैं बच्चे। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, एक एक करके हम सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर बच्चे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और यहां पर सभी बच्चों के जवाब देने हैं। जवाब क्या बनेगा सभी लोग दीजिए भैया। यक्स वाई की बहन है और यल की पुत्री है, यल यस का भाई है और डब्ल्यू का पति है, पी एस का पिता है। तो ये जो विकल्प में पूछा गया सवाल है इसकी तरफ ध्यान दीजिए। पूछा गया है कि वाई की माता के जेठ या देवर संभवतः कौन होंगे, इसी का बच्चे आपको जवाब देना है। तो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पर जवाब क्या बनने वाला है, सभी बच्चे भैया जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर उत्तर क्या लगेगा और आपके जितने भी यहाँ पर अटेम्प्ट होंगे, जो भी आपके जवाब बनेंगे, अगर आप लोग सच्चे मन से यहाँ पर हमारे साथ लगे रहेंगे तो बच्चे आपको निश्चित रूप से सफलता मिलनी तय है। चलिए यहाँ पर जवाब देते हैं। कहा जा रहा है यक्स वाई की बहन है, यानी कि जो यक्स है ये बच्चे किसकी बहन है, वाई की। और यहाँ पर आगे बताया जा रहा है और यल की पुत्री है, अर्थात यक्स जो है यल की पुत्री है तो वाई भी इसी की संतान है, इसलिए हम बीच में इसको लगा दे रहे हैं। आगे कहा जा रहा है यल यस का भाई है, यानी कि जो यल है बच्चे ये जो है यस का भाई है। फिर आगे आपसे कहा जा रहा है और डब्लू का पति है, यानी कि यही जो यल कैरेक्टर है यही बच्चे डब्लू का पति है। और आपको जिन बच्चों ने अभी बेसिक भी नहीं सीखा है तो आपको हमारी पिछली वीडियो पर जाना पड़ेगा, वहाँ हमने बताया हुआ है कि आपका जो पति होते हैं, जो पत्नी होती है और जो बच्चे आपके भाई बहन होते हैं, जो 0 जनरेशन वाले होते हैं वो एक पीढ़ी में आते हैं। बाकी पिता हुए, दादा हुए, वो पिता आपके फर्स्ट जनरेशन में और दादा आपके सेकंड जनरेशन में। और बच्चे हमने सारी चीज़ बताया हुआ है, तो पिछली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आगे बताया जा रहा है पी एस का पिता है। तो पी एस का पिता है अर्थात इन दोनों का पिता हो गया पी एस का पिता है। दिए गए विकल्पों में से वाई की माता, तो वाई की माता बच्चे यहाँ पर डब्लू है और इसके जो जेठ और देवर संभवतः कौन हो सकते हैं, ये जो है इसका पति है। और पति का भाई, यानी कि यहाँ पर ये बड़ा छोटा, यानी कि अगर पति का बड़ा भाई है तो जेठ बनता है और अगर छोटा भाई है तो देवर बनता है। तो यहाँ पर बच्चे यस के लिए ही संभावना है, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो भैया अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो भैया एक बार शेयर जरूर कर दिया करो। सभी बच्चे क्लास को शेयर जरूर कर देंगे और अपने जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो भैया लक्ष्य क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा ही होगा। चलिए इसका जवाब बताइए यहाँ पर क्या बनेगा। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं। प्रीति अपने भतीजी की पुत्री की बहन अंजलि की रिसेप्शन पार्टी में गई। अंजलि प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, फटाफट बच्चे जवाब दीजिए। सभी बच्चे कॉपी और पेन के साथ पूरी ईमानदारी के साथ बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे और सभी प्रश्नों के जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट आंसर करेंगे। भैया यहाँ पर क्या आंसर बनेगा, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर बच्चे बोला गया है प्रीति अपने भाई की पुत्री। यहाँ पर एक एक सेंटेंस को देखिएगा। जो प्रीति करेक्टर है कह रहा है अपने भाई की पुत्री, तो यहाँ पर हम प्रीति को बनाएंगे और प्रीति कह रही है कि अपने भाई, यानी कि इसका कोई भाई आएगा और इसकी पुत्री बना देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ कि आपको इतना समझना है कि भाई बहन बगल में, पत्नी भी बगल में आती है, लेकिन वहाँ स्टार लग जाता है वैवाहिक जोड़े में। तो यहाँ पर बोला गया है अपने भाई की पुत्री
की बहन, यानी कि इसी की बहन अंजलि का, यानी कि इसकी बहन का नाम अंजलि है। और बच्चे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रिसेप्शन पार्टी में गई। तो यहाँ पूछा गया है अंजलि प्रीति से किस प्रकार संबंधित है, तो रिश्ता हमेशा से का की तरफ चलता है। अर्थात बच्चे यहाँ पर प्रीति की अंजलि क्या लगेगी, तो प्रीति की अंजलि क्या लगेगी, इसके भाई की बिटिया है। और अगर कोई भाई की बेटी होती है तो बच्चे यहाँ पर आप सब लोग समझ गए होंगे कि भतीजी ही जवाब बेहतर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार हैं। तो भैया आप लोग लक्ष्य क्लासेस से जुड़ने के लिए जो इस समय अभी ऑफर चल रहे हैं 40% का आपको बताया गया है कि 3 जून से 20 जून तक अगर आप लोग यहाँ जुड़ते हैं ऑफलाइन वाली क्लास में, चूँकि ऑनलाइन तो उन बच्चों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है जिनकी तैयारी हो चुकी है। और जो बच्चे अभी भी तैयारी के लिए सोच रहे हैं बच्चे, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है कि लगभग पेपर में दिया गया है। अब अगर उसका नोटिफिकेशन जो आने की संभावना है वो है जुलाई में 40,000 होमगार्ड की वैकेंसी आ सकती है। और बच्चे जो होमगार्ड की वैकेंसी है उसमें भी आपके 2 किलोमीटर अभी तक रनिंग होती थी, 2.5 किलोमीटर करने पर विचार चल रहा है। और बच्चे उसमें भी रिटन होगा, कुल मिलाकर सेम पुलिस का प्रोसीजर होगा और आपके ज़िले के में ही आपको नौकरी मिलती है बच्चे। और कुल मिलाकर जो 8वां वेतन आयोग होगा तो होमगार्ड की भी सैलरी एक हैंडसम सैलरी कही जाएगी। तो बच्चे जिनके पास सरकारी नौकरी अभी नहीं है वह लोग इसमें बहुत दमदारी के साथ फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बच्चे तैयारी में वही बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे नए हैं वह लोग ऑफलाइन क्लास में अवश्य जुड़े। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, बोला गया है राजन रूपा की सास के, यानी कि जो राजन वाला कैरेक्टर है ये रूपा की सास। और बच्चे सास कोई कैसे बनता है आपको अच्छे से पता है, जो इसका पति होगा उसी की माता ही सास कहलाती है। तो यहाँ पर बोला गया है राजन जो है रूपा की सास के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र मतलब रूपा का पति ही हो जाएगा। इकलौते पुत्र ऋषि, यानी कि इसका नाम पता चल गया है भैया ऋषि है। इकलौते पुत्र ऋषि का पुत्र है। कौन है पुत्र, इन दोनों का पुत्र है भैया राजन, इन दोनों का पुत्र है राजन, जिसके बारे में क्वेश्चन में बताया गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया है ऋषि राजन से, तो राजन से ऋषि का क्या रिश्ता होगा, अर्थात ये इसका क्या कहलाएगा। तो आपको अच्छे से पता है ये इसकी माता है, ये इसके पिता हैं और पिता यहाँ पर उत्तर आएगा भैया। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर डी आए हैं वही जवाब बेहतर है और वही जवाब सही भी है। तो बच्चे अगर आपको क्वेश्चंस की कलेक्शन अगर अच्छे लग रहे हो और हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको समझ में आ रहा हो तो भैया इस चैनल को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचेगा वह लोग भी लाभान्वित होंगे। चलिए बताइए फटाफट अगले क्वेश्चन का जवाब क्या बनेगा। क्वेश्चन पूछा गया है हरि ने मैरी का परिचय अपने पिता के इकलौते पुत्र की बहू के रूप में करवाया। मैरी हरि के इकलौते पुत्र से किस प्रकार संबंधित है, फटाफट जवाब दीजिएगा भाई। जो बच्चे अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं भैया जवाब दीजिए, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि कॉपी पेन लेकर आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि एक एक सवाल आपके लिए अहम है और महत्वपूर्ण है। चलिए जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है हरि ने मैरी का परिचय, तो यानी कि हरि जो कैरेक्टर है ये भैया परिचय करा रहा है मैरी का, यानी कि इसी तरफ ये इशारा करते हुए कहता है। और इसने क्या कहा है, अपने पिता के, यानी कि स्वयं के पिता, जो हरि के जो पिताजी हैं, अपने पिता के इकलौते पुत्र, अपने पिता के इकलौते पुत्र मतलब स्वयं अपने पिता के इकलौते पुत्र की बहू। अब इसकी बहू कैसे बनेगी, तो आपको अच्छे से पता है भैया कोई बहू कैसे बनता है, जब उसके बेटे की शादी हो जाए। तो यानी कि इसकी कोई पत्नी भी होगी, अभी तो मैं इसको ले रहा हूँ, हो सकता है इसकी ज़रूरत ना पड़े। अब इसका एक बेटा होगा और इसकी शादी किससे हो जाएगी, ये मैरी से हो जाएगी। मैरी जो कैरेक्टर है वही यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पर बहू के रूप में कराया। अब पूछा गया है मैरी हरि के इकलौते पुत्र से किस प्रकार संबंधित होगी, तो यहाँ पर इसका ये पुत्र ये है, इकलौते पुत्र से मैरी का रिलेशन बताना है। अर्थात
यहां पर ये इसकी क्या लगेगी, तो पति पत्नी भैया इसमें दोनों था, लेकिन जो सही जवाब है वो पत्नी है। तो आपको से का की तरफ हमने बताया रिश्ता हमेशा से का की तरफ ही चलेगा। तो यहां पर जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार है। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइएगा भैया, यहां पर जवाब क्या बनने वाला है। अगले क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चे बताते हुए चलेंगे। यहां पर बोला है अगर दीपाली अनुराधा के पति हितेश की इकलौती पुत्री है तो दीपाली का अनुराधा से क्या संबंध है। सब लोग भैया जवाब बताइए, और जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग जितना ईमानदारी से जवाब देंगे आपकी तैयारी उतनी ही बेहतर और उतनी ही शानदार होती हुई चली जाएगी। तो सभी बच्चे भैया फटाफट जवाब देंगे। यहाँ पर 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं होता है, लेकिन आप लोग जवाब देते हुए चलिए। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, क्वेश्चन बताइए। बोला गया है अगर दीपाली जो है अनुराधा के पति, तो मेरे भाई मेरे दोस्त अनुराधा के पति यहाँ पर हो जाएंगे। अनुराधा के पति, आगे इसने क्या कहा है, अनुराधा के पति का नाम भी पता चल गया हितेश। अनुराधा के पति हितेश की इकलौती पुत्री, यानी कि इन दोनों की इकलौती पुत्री है, यानी कि कौन है, दीपाली। तो यहां पर इसका नाम भी हम लिख दे रहे हैं दीपाली। तो क्वेश्चन पूछा है तो दीपाली का अनुराधा से क्या रिश्ता होगा, अर्थात अनुराधा की दीपाली क्या लगेगी भैया, तो यहां पर जग जाहिर है पुत्री लगेगी। ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब शानदार हैं, बेहतरीन हैं। तो भैया ये रोज आपको पता है कि हम लोग सोमवार से शुक्रवार यूपी ट्रिपल एससी पेट रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, और प्रति टॉपिक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। जो भी एक टॉपिक से संबंधित जितने भी सवाल हैं बच्चे, वो सारे आपको हो रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर रीटा रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है तो हितेश का रीटा से क्या रिश्ता है। मुझे लगता है क्वेश्चन लगभग मिलता जुलता ही है, केवल नाम बदले हैं बच्चे। यहाँ पर फटाफट बता दीजिए। बोला है अगर रीटा रेखा के पति, जवाब दीजिएगा भाई, यहां पर सब लोग बच्चे जवाब देते हुए चलेंगे। यहां पर क्या होगा, जो रीटा कह रही है रेखा के पति, तो यहां पर रेखा के पति की बात हो रही है। स्टार लगा दीजिएगा बच्चे, नहीं तो भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा। रेखा के पति हितेश, तो फिर से इसका नाम हितेश ही है, हितेश की इकलौती बेटी है, तो यानी कि रीटा जो है इन्हीं की इकलौती बेटी है। लेकिन इस बार क्वेश्चन बदल दिया है, तो हितेश का रीटा से क्या रिश्ता होगा, यानी कि रीटा की हितेश क्या लगेगा, तो भैया रीटा का हितेश लगेगा पिता। तो यहां पर पिता ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, और यही जवाब भैया एकदम सही है। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन है, शानदार है। चलिए इसका भी जवाब दीजिए भैया। यहां पर भी ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। बताइएगा यहां पर क्या आंसर बनेगा। बोला गया है काव्या पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की पुत्री है, पियाली का काव्या से क्या संबंध है। फटाफट सब लोग बताएंगे यहां पर जवाब क्या बनेगा। सभी बच्चे भैया जवाब देते हुए चलेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि अगर ईमानदारी है तभी आप लोग हमेशा बने रह सकते हैं। जैसा कि आपको एक लाइन बोली गई थी, अब मैं उसको बताऊंगा, लेकिन तब तक आप आंसर देते रहिए, फटाफट आंसर देते रहिए। जवाब दीजिए भैया सब लोग, जवाब देते हुए चलिए। वो लाइन मुझे याद आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए यहां पर देखिए, काव्या कह रहा है कि पियाली के ससुर, तो पियाली सबसे पहले करेक्टर लाएंगे बच्चे, और इसके ससुर कोई कैसे बनेगा, जब इसके पति जो होंगे पतिदेव, उसके जो पिता होते हैं यही ससुर होते हैं। बोला गया है काव्या जो, अभी मैं काव्या को जोड़ूंगा, पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र, यानी कि इकलौते पुत्र मतलब यही पियाली के पति महेश, इसका नाम है महेश, इकलौते पुत्र महेश की पुत्री है। तो यानी कि इन दोनों की पुत्री कौन है बच्चे, काव्या। पियाली तो हमने बना ही दिया था, काव्या की चर्चा नहीं हुई थी तो काव्या यहां पर आ गई। बोला गया है पियाली काव्या से किस प्रकार संबंधित होगी, तो भैया काव्या की पियाली क्या लगेगी,
और यहाँ पर माता जी जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम शानदार हैं, एकदम बेहतरीन हैं। तो आपके जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी आया है तो यहाँ पर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चे दिखाई पड़ रहा है। जवाब बताइएगा यहाँ पर क्या बनेगा, फटाफट जवाब दीजिए भाई। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ये बताइएगा भैया, जवाब दीजिएगा। तो वो लाइन मुझे याद आ गई। लाइन क्या थी, जब अर्जुन डरे हुए थे तो भगवान ने कहा था, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न चैनम क्लेदयंतापो न शेष्यति मारुता। उन्होंने आत्मा के बारे में बताया था कि भैया आत्मा को कोई नहीं मार सकता है, तो आत्मा हमेशा अजर अमर है। उसी तरह से अगर हम लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहे तो हम लोग भी अमर हो जाएंगे नौकरी पा करके। देखिएगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त से कहा, तो ए जो करेक्टर है ये अपने दोस्त से कह रहा है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन तस्वीर किसकी है, तस्वीर इकलौती बेटी यानी कि महिला की है। तो आगे आपको पता चल जाएगा जो तस्वीर है वो महिला की है। अब इसके बारे में वो क्या कह रहा है, वह मेरी माँ, तो मतलब ए की माता जी, वह मेरी माँ। तो यहां पर मैं चाहे लिखूं चाहे ना लिखूं, चूंकि एक पीढ़ी हमेशा माँ पिता के बारे में आता है या माता पिता के भाई बहन के बारे में आता है। तो मेरी माँ के पिता, तो यानी किसके, नाना जी, मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। कि इकलौती बेटी मतलब यही करेक्टर है। कौन, किसकी चर्चा हो रही थी, ये तस्वीर जो है इस यही है, ये तस्वीर यही है। तो क्वेश्चन में पूछा है ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो भैया ये किस प्रकार संबंधित होगा, बेटा या बेटी। चूंकि ए का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन चूंकि बेटी ऑप्शन में है नहीं बच्चे, तो यहां पर जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो भैया जिन बच्चों के जवाब अभी भी नहीं आ रहे हैं, फटाफट आप लोग जवाब देते चलिए। यहां पर आपके जवाब ही बताएंगे कि आप कितना बेहतरीन तरीके से एग्जाम की तैयारी में लगे हैं। तो भैया आप लोग जवाब देते रहिए। चूंकि अगर आपको लेखपाल में फॉर्म भरना है तो कहीं ना कहीं 100% रीजनिंग में आपको देना पड़ेगा। चलिए बताइए, बोला गया है जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री के एक पुत्र और एक पुत्री है। परिवार में केवल यही सदस्य हैं। परिवार में पुरुष कितने सदस्य हैं, ये आपको बताना है बच्चे। फटाफट जवाब देते रहिए। यहां पर जवाब क्या बनेगा, चलिए क्वेश्चन बोला जा रहा है जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं। तो यहां तो जोसेफ भैया ये तो पुरुष है, इसकी 3 पुत्रियां हैं बच्चे। यहां पर इसकी 3 पुत्रियां, एक पुत्री ये हो गई, एक पुत्री ये हो गई और एक पुत्री ये हो गई। जोसेफ की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री के एक पुत्र और एक पुत्री है, यानी कि इसके एक पुत्र और एक पुत्री है। तो भैया यहां पर एक पुत्र और तीनों के एक एक पुत्री हो गई। कह रहा है कि यही इतना सदस्य हैं, पुरुष सदस्य कितने हैं, तो भैया 1 2 3 तो ये हो गए। यहाँ तो 3 पुत्रियां ही हैं, ये चौथा हो जाएगा। तो जिन बच्चों के ऑप्शन नंबर ए आए हैं, जवाब बहुत बेहतरीन है, बहुत शानदार है। तो आप सब लोग जवाब देते हुए चलेंगे। जिन बच्चों के जवाब नहीं आ रहे हैं भैया फटाफट देते हुए चलेंगे। और यहाँ पर ये सूचना आपके लिए आ गई है कि एक नई बैच बच्ची लॉन्च हो रही है हमारे यहाँ पे 17/6/2025 को। उसका टाइम भी बताया जा रहा है 10 बजे। और यहाँ पर वो इस बैच में आप क्यों जुड़ो, इसकी कुछ विशेषता बताई जा रही है। जैसे भैया यहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जाता है, एसी हॉल है बैठने के लिए, यूनिट टेस्ट आपका होता है। यूनिट टेस्ट मतलब जो भी पढ़ाया जाता है मंथ के अंत में आपका टेस्ट हो जाता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में होता है। इसके बाद फिर सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर है, फुल लेंथ टेस्ट होता है, मतलब आपका जैसे कोई एग्ज़ाम आता है तो उसका पूरा पेपर कराया जाता है। आरओ वाटर है पीने के लिए, मॉडल पेपर सॉल्विंग है आपका। उसके बाद संडे मैराथन क्लासेस भी आपको लगाई जाती है, उसमें भी आप लोग पढ़ते हैं। और टॉपिक वाइज यहाँ पर सीट भी है। तो यहाँ पर ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी अगर यहाँ पर ऑफलाइन की क्लास आप लोग आते हैं ज्वाइन करने। और इस समय बच्चे ऑफर भी चल रहा है, 40% ऑफ है फीस में, ये आपको सूचना देनी थी। चलिए आगे सवाल बताएंगे भैया, यहाँ पर क्या जवाब बनेगा।
यहां पर क्या जवाब बनेगा जरा बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भैया। बोल रहा है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? फटाफट जवाब दीजिए भैया, सभी बच्चे जवाब देते हुए चलेंगे। यहां पर क्या आंसर बनने वाला है बताइए सब लोग, पूरी दमखम और पूरी जोश के साथ आप लोग पूरी ताकत लगा दीजिए बच्चे। यहां पर जवाब क्या बनेगा? चलिए, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, तो भैया निखिल यहां पर वक्ता है और ये रीता के बारे में क्या इशारा कर रहा है इसी को समझना है। तो यहां पर इसने क्या कहा है, मैं उनकी मां, मतलब रीता इशारा कर रहा, निखिल इशारा कर रहा है तो उनकी मां मतलब इनकी मां की बात हो रही है। मैं उनकी मां के पुत्र, मैं उनकी मां के पुत्र, मैं उनकी यानी कि रीता का भाई, मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। यहां पर बोला गया है, मैं, निखिल ने कहा है कि मैं उनकी मां मतलब रीता की मां, रीता की मां के पुत्र मतलब इसका भाई का इकलौता पुत्र हूं, यानी कि इसका पुत्र कौन हो जाएगा बच्चे? निखिल हो जाएगा। निखिल जो करेक्टर है ये यहां पे चला जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो भैया निखिल की रीता क्या लगेगी, यही जवाब देना पड़ेगा। तो निखिल यहां पर निखिल से अर्थात निखिल की रीता जो है मां लगेगी और यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपके आंसर होगा। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर बी आए हैं भैया उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम सही हैं। तो आप लोग यहां पर एक एक सवालों के जवाब बताते हुए चलेंगे। यहां पर आपका आंसर क्या होता है बच्चे, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताते हुए चलेंगे, आपकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्वेश्चन देख लीजिए। बोला गया है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी बुआ है। यह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? जवाब दीजिएगा बच्चे, फटाफट दीजिएगा, पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत के साथ आप लोग जवाब देते हुए चलिए। यहां पर जवाब देते हुए चलेंगे बच्चे। बोला गया है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, यानी कि जो आदमी है ये बच्चे कह रहा है महिला से, यानी कि ये कह रहा है महिला से, और इसने क्या कहा है, तुम्हारी मां के पति, यानी कि किसकी मां के पति? महिला के मां के पति। तुम्हारी मां के पति यानी कि इसके पिताजी की बात कर रहा है। तुम्हारी मां के पति की बहन यानी कि इसी की बहन, महिला की बुआ जी की बहन मेरी बुआ है। अब देखो कोई बुआ कैसे बनेगा जब उसके भाई का पुत्र हो जाए, और मुझे लगता है इसके भाई का पुत्र मतलब ये आदमी आ जाएगा यहां पर आ जाएगा। यही तो बोला है, तुम्हारी मां के पति की बहन मेरी बुआ है। तो भैया ये वाला जो करेक्टर है ये बुआ कैसे बनेगा? अभी तो तभी तो बुआ बन पाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है, यह महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो भैया आदमी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी ये महिला? इसी की बहन होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों के जवाब आए हैं उन्हीं बच्चों के शानदार है और बढ़िया है। चलिए आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और यहां पर आगे क्वेश्चन भी आपको एक बेहतरीन सवाल है भैया, जवाब दीजिए फटाफट, जवाब बताइए यहां पर क्या बनेगा। क्वेश्चन में कहा गया है, मदन ने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा करके कहा, वह महिला मेरे पुत्र की मां के ससुर के दामाद की पुत्र की मां थी। मदन का उस चित्र वाली महिला के साथ क्या संबंध है? क्वेश्चन भैया बहुत जबरदस्त है। जो लोग बताएंगे इसका जवाब समझ लीजिए कि उनकी तैयारी बेहतर चल रही है। जवाब बताइए फटाफट बताइए भाई, यहां पर क्या बनेगा? आंसर दीजिए सभी लोग, यहां पर जवाब क्या बनने वाला है? सभी लोग जवाब बताएंगे बच्चे, यहां पर सभी बच्चे जवाब बताएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। मदन ने दीवार पर लगे हुए एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, वह महिला। तो मदन जो है यहां पर बात कर रहा है इशारा करते हुए एक महिला के बारे में। यहां पर इसके बारे में ये क्या कहा, वह महिला मेरे पुत्र, तो यानी कि इस मदन का पुत्र, मेरे पुत्र की मां मतलब मदन की पत्नी,
मेरे पुत्र की मां के ससुर। तो भैया इसका ससुर कैसे बनेगा, यानी कि मदन के पिताजी। मेरे पुत्र की मां, ये वाला के ससुर के दामाद की पुत्र की मां थी। पहले तो हमें इसका दामाद लाना पड़ेगा, आगे बोला है, अच्छा ससुर के दामाद की पुत्री की मां थी। तो एक एक सेंटेंस को देखते हैं। मदन उस चित्र वाली महिला के साथ क्या संबंध है, कोई बात नहीं, देखते हैं भैया। यहां पर तो हम लोग आ गए थे, मेरे पुत्र की मां के ससुर, यहां तक हो गया था। के दामाद, अब आपको पता है इसका दामाद कैसे बनेगा कोई, तो भैया जो महिला, ये मदन है, इसका जो बेटा है, इसकी कोई बेटी होगी और इसका कोई पति होगा। तो इन दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता बनाएंगे, तो यही दामाद हो जाएगा। दामाद की पुत्री की मां थी, तो भैया इनकी पुत्री होगी और ये मां के रूप में ये महिला है, कि पुत्री की मां होगी। सॉरी, ये तो पति है इसका, यहां पर माफ करिएगा भाई, थोड़ा मैं पेन से आपको दिखा दे रहा हूं। ये जो है महिला, ये नहीं बल्कि ये होगी, यहां पर होगी। क्वेश्चन भी पूछा गया है, चित्र वाली महिला के साथ क्या संबंध है मदन का, ये मदन की भैया बहन ही तो आएगी। तो यहां पर भाई दिया है, तो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ये दोनों में भाई बहन का रिश्ता है। तो यहां पर बोला है मदन का उस चित्र वाली महिला के साथ क्या रिश्ता है, तो भाई बहन का रिश्ता होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार स्वतः संज्ञान में देख लीजिएगा, या मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बच्चे आपको बता दे रहा हूं, फिर से सॉल्व करा दे रहा हूं। वैसे वही जवाब है, लेकिन एक बार फिर से देख ले रहे हैं। यहां पर बोला गया है मदन ने दीवार पर लगे चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा। एक बार क्लियर कर लेते हैं, वैसे जवाब एकदम वही बनने वाला है, लेकिन फिर भी बच्चे एक बार और क्लियर कर लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। मदन ने दीवार पर लगे चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, वह महिला, यानी कि मदन जो है यहां पर इशारा कर रहा है किसकी तरफ, महिला की तरफ। और महिला की तरफ इशारा करते हुए क्या कहा, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, वह महिला मेरे पुत्र, यानी कि मदन का पुत्र, मेरे पुत्र की मां, यानी कि मदन की पत्नी, मेरे पुत्र की मां के ससुर, यानी कि मदन के पिताजी, के दामाद। तो यहां पर दामाद कोई कैसे बनता है, जब मदन की बहन होगी और उसका कोई पति होगा। तो महिला को अभी हम देख लेते हैं कहां पे आएगी, ये इसको अलग बना लिए, ये अलग है अभी। के दामाद की पुत्री, अर्थात इसकी कोई बेटी की पुत्री की मां थी, अर्थात यहां पर आ जाएगी ये महिला। ये महिला तो ये है, महिला यहां पर आ जाएगी। और बच्चे जब महिला यहीं पर आ जाएगी, यहां पर मैं थोड़ा रेड पेन से इसको आपको दर्शा दे रहा हूं। जब महिला यहां पर आ जाएगी, महिला, ये वाली जो महिला है अगर यहां आ जाएगी, तो क्वेश्चन में पूछा है कि उस चित्र में महिला के साथ मदन का क्या रिश्ता होगा, तो भैया ये दोनों भाई बहन होंगे। यहां पर सी वाला जवाब बेहतर होगा। तो मुझे लगता है अब आप बेहतर तरीके से समझ लिए होंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया होगा। तो बच्चे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और अगला क्वेश्चन भी जो आपके स्क्रीन पर लगा है, बहुत समझदारी के साथ जवाब दीजिएगा। बहुत समझदारी के साथ जवाब देंगे बच्चे, तभी इसका जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, अभी हम लोग जब हल कराएंगे तो हम उसका जवाब बताएंगे। बताइए भैया, फटाफट बताइए। दीपिका प्रियंका की सास है, पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, मैं पूरा पढ़ूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप लोग पढ़ के बताइए। जवाब दीजिए भैया, 30 सेकेंड का आपके पास टाइम है, 30 सेकेंड का टाइम है। जवाब बताइए क्या बनेगा, जवाब बताइए। मुझे तो आपको समझाना भी है, इसीलिए भैया हम आपको बकायदा बताते हैं कि यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, क्योंकि पेपर आपको देना है, समझना आपको है। अगर मुझे सिर्फ आंसर देना होता तो आंसर तो मुझे ऐसे ही डायरेक्ट पता है। चलिए बताइए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। दीपिका प्रियंका की सास है, तो यहाँ पर आप लोग देखते रहिएगा, प्रियंका की सास दीपिका कैसे बनेगी भैया, जब इसके पति की मां हो जाएगी कौन, दीपिका। यही तो बोला गया है पहले, प्रियंका दीपिका की सास है। तो यहां पर दीपिका प्रियंका की सास है, उल्टा नहीं भैया, दीपिका प्रियंका की सास है, एकदम सही बना है। जिसके पति, तो आप लोग दीपिका का पति मत बनाइएगा, प्रियंका का पति बनाइएगा। जिसके पति,
जिसके पति, पति तो पहले ही बना है भैया, पति तो आपका पहले ही बना है, यहां पर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, जिसके पति, इसकी बात हो रही है, जिसके पति, आगे बढ़िएगा, रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, यानी कि ये जो करेक्टर है जिसके पति, यानी कि ये वाला करेक्टर रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, अर्थात जो इनका बेटा होगा वही रणवीर हो जाएगा और इनकी पत्नी जो हो जाएगी इसी के तो ससुर बनेंगे। तो यहां तक हो गया, रणवीर की पत्नी के ससुर है। सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, तो दीपिका के पति हो गए यहां पर ये दीपिका के पति, और ये जो करेक्टर था बच्चे इसी का नाम सलमान हो गया, यानी कि प्रियंका का पति। दीपिका सलमान के पति का इकलौता बेटा है, जबकि कैटरीना रणवीर की मां की इकलौती बेटी है। कैटरीना जो है रणवीर की मां, तो रणवीर की मां यहां पर आ जाएगी और कैटरीना इसी की बहन हो जाएगी। क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, जबकि कैटरीना रणवीर की मां की इकलौती बेटी है, तो भैया रणवीर की मां प्रियंका और इसकी बेटी जो है कैटरीना हो गई। तो क्वेश्चन पूछा गया है सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है, तो यहां पर सलमान का कैटरीना से क्या संबंध है ये बताना है। सलमान का कैटरीना से क्या संबंध आएगा, तो भैया सलमान का कैटरीना से पिता का संबंध आएगा। भैया ये पिता आपको दिख रहे होंगे, यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो है बेहतर है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा बच्चे, सही आ रहा है कि नहीं। मुझे लगता है एकदम सही जवाब है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं। यहां पर देख लीजिए, दीपिका प्रियंका की सास है, दीपिका प्रियंका की सास हो गई, यहां पर सही है। जिसके पति, यानी कि जिसके पति मतलब जिसके पति मतलब ये इसकी बात हो रही थी, जिसके पति हो गए रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, रणवीर की पत्नी, तो यहां पर बच्चे रणवीर की पत्नी ये हो गई, और इसके ससुर जिसके पति, यानी कि ये वाला करेक्टर रणवीर की पत्नी के ससुर हैं, हाँ ये सही है। इसके बाद फिर क्या बोला जा रहा है, दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, सलमान दीपिका के पति का इकलौता बेटा है, तो यहां पर सलमान भी ठीक है। उसके बाद बच्चे क्या बोला जा रहा है, जबकि कैटरीना रणवीर की मां की इकलौती बेटी है, तो रणवीर की मां प्रियंका, इसकी इकलौती बेटी कैटरीना हो गई। सलमान का कैटरीना से क्या रिश्ता है, तो यहां पर बेटी का रिश्ता हो जाएगा पिता का, तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भैया, अब कुछ लोग सलमान और कैटरीना को आप लोग रियल में मत लीजिएगा। चलिए यहां पर जवाब देखिए, बताइए भैया फटाफट जवाब क्या बनेगा। क्वेश्चन है, निखिल जो कि रमन का पुत्र है ईसा से कहता है, आपकी मां रिया मेरे पिता की छोटी बहन है और मेरे पिता सुरेश की दूसरी संतान है। सुरेश का ईसा से क्या संबंध है। बच्चे फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट सभी बच्चे जवाब देते हुए चलेंगे। यहां पर क्या आंसर बनने वाला है, जवाब बताइए भाई, क्या आंसर बनेगा। सभी बच्चे उत्तर देते हुए चलेंगे, यहां पर जवाब क्या बनने वाला है, जवाब बताइए भाई, फटाफट जवाब बताइए, जवाब दीजिए। यहां पर निखिल जो कि रमन का पुत्र है, यहां पर रमन का पुत्र कौन हो जाएगा बच्चे, निखिल हो जाएगा। रमन जो है किसका पुत्र है, और रमन का पुत्र कौन है, निखिल। यहां पर बोला गया है निखिल जो कि रमन का पुत्र है, ईसा से कहता है, अर्थात यही वक्ता है। और ये ईसा से क्या कह रहा है इसको देखिएगा, आपकी मां रिया, यानी कि ईसा की मां जो है रिया, आपकी मां रिया मेरे पिता की छोटी बहन है, अर्थात इस रमन की छोटी बहन कौन हो गई, रिया। तो यहीं से कनेक्ट कर देते हैं, यहीं से कनेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर मेरे पिता यानी कि इसके पिता रमन हो गए, और यही करेक्टर की बात तो कर रहा था। आपकी मां रिया मेरे पिता की छोटी बहन है, अर्थात ये छोटी बहन है। और मेरे पिता जो इसके पिताजी हैं, कह रहा है कि सुरेश की दूसरी संतान है, यानी कि इसके पिता का नाम कहीं ना कहीं सुरेश है, तो यहां पर सुरेश की दूसरी संतान है। भैया ये सुरेश जो है इसकी ये दूसरी संतान, एक संतान रिया एक संतान रमन, तो दूसरी संतान हो ही गई। तो क्वेश्चन पूछा है सुरेश का ईसा से क्या रिश्ता बनेगा, सुरेश का ईसा से क्या रिश्ता बनेगा। तो भैया सुरेश का ईसा से क्या रिश्ता बनेगा, दादा या नाना आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो जिन बच्चों के जवाब ऑप्शन नंबर डी आए हैं उन्हीं बच्चों के जवाब एकदम बेहतरीन है, एकदम शानदार हैं।